आज हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हर कंपटीशन में कम से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। ये बहुत ही बेसिक है और मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी भी है। तो आइए समझते हैं। तो पहला जो इसमें है, एक बेसिक चीज़ हम लोग उठाते हैं। क्या है यहाँ पे? प्लस इंटू प्लस। आप लोग जानते हैं प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस ही होता है। और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो ये प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, और प्लस इंटू माइनस माइनस क्यों है? इसको अगर हम लोग ऐसे समझें कि मान लिया जाए आप इस रास्ते से इधर जा रहे हैं, अगर इधर आप प्लस लिए हैं तो विपरीत दिशा में आप क्या करते हैं? माइनस लेते हैं। या आप नंबर वाले लाइन पर अगर चलेंगे, जीरो लेते हैं, इधर एक हो गया, इधर दो हो गया, इधर आप माइनस लेते हैं। इसका मतलब इधर चल रहे हैं तो आप प्लस ले रहे हैं, और इधर चल रहे हैं तो आप माइनस ले रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि आप डायरेक्शन को विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं, है ना। इसका मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे थे? प्लस दिशा में जा रहे थे, जैसे ही माइनस हुआ इसका मतलब क्या हुआ? दिशा विपरीत हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया? माइनस आ गया। वैसे ही आपका माइनस इंटू प्लस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। फिर देखिए, जो माइनस इंटू माइनस अगर करेंगे तो कितना आता है? प्लस। तो ये कैसे हुआ? हम लोग ऑलरेडी क्या चल रहे थे? माइनस के दिशा में चल रहे थे। अब होता क्या है, फिर दोबारा माइनस कर दिया। इसका मतलब ये है अब फिर हम लोग रिटर्न हो गए, है ना, दिशा को बदल लिया। इसका मतलब क्या हो गया? प्लस के डायरेक्शन में आ गया। तो इस तरह हम लोग का जो रिजल्ट है वो क्या आ गया? प्लस इंटू प्लस करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है। और कुछ जो बेसिक है, जैसे मान लिया जाए एक ब्रैकेट के अंदर में क्या दिया हुआ है? बी प्लस सी, और बाहर में आपका क्या दिया है? ए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या सिंबल इसके बाहर? प्लस है ना। कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? वन है। तो हम लोग क्या करते हैं? इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब प्लस वन से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बताइए, प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे बी और सी को, तो बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा प्लस बी, और ये प्लस सी। इसलिए हमारा रिजल्ट क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी, है ना। वैसे ही यहाँ अगर देखें हम लोग, कितना है? ए माइनस ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है? बी प्लस सी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? एक तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि अगर एक से अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको लिखते हैं ए, माइनस वन से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको? बी को कर रहे हैं। फिर आप किसको कर रहे हैं? माइनस वन से सी को कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? ए माइनस बी माइनस सी, है ना। तो मतलब ये दोनों टर्म में आपका क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। वैसे यहाँ पे वन की जगह कितना ए है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी। ठीक है। ये तो आपका ब्रैकेट को कैसे हटाया जाता है ये नियम था। अब आते हैं कि कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत सारे सिंबल का यूज किया जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए गुना की ही बात करें, तो कहीं पे क्रॉस सिंबल का यूज किया जाता है। मैक्सिमम जगह तो यही यूज किया जाता है। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे क्या है? 2 क्रॉस 3 है, तो कितना आ गया? 6 आ गया। कहीं कहीं पे डॉट यूज किया जाता है। डॉट बेसिकली वहीं पे यूज होता है जहाँ पे मान लिया जाए एक्स वाला टर्म आ गया। तो क्या होता है, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस को तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। किसके साथ कन्फ्यूजन हो जाएगा? कि ये एक्स है, फिर ये भी आपको लगेगा एक्स है। इसीलिए वहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए डॉट का यूज किया जाता है। तो भी मीनिंग आपका क्या हो जाएगा कि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 2x इंटू 3x, कितना आ गया आपका? 6x²। और अगला जो है आपका एस्टेरिक्स का है, इसका भी यूज किया जाता है। ये ज्यादातर कंप्यूटर में यूज किया जाता है ना। तो कंपटीशन में ऐसे यूज रहता है इसका। मान लिया जाए 5 एस्टेरिक्स क्या है? 3 है। इसका मतलब क्या है? 5 से किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 को। तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे सिंबल को हम लोग यूज करते हैं। और देखिए, कभी कभी हम लोग ब्रैकेट का भी यूज कर देते हैं। जैसे ये क्या हो गया आपका? छोटी ब्रैकेट हो गया, मंझला हो गया, और ये बड़ी ब्रैकेट हो गया, है ना। ब्रैकेट आपका 3 टाइप का होता है। तो देखिए आपका यहाँ पे जो है 5 है, और ये ब्रैकेट के अंदर में 6 है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंटू में है, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। मतलब क्या हो गया? 5 इंटू 6 कितना आ गया? 30 आ गया, है ना। तो इस तरह का अगर सिंबल रहेगा तो आप समझ जाइएगा
इसके बीच में क्या है, गुना का साइन है। अब देखिए यहाँ पे 5 इंटू क्या है, ब्रैकेट के अंदर आपका 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, मतलब वहाँ पे गुना हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंट सिंबल का यूज किया जाता है किसमें, गुना के लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे जो हमारा है वो डिवीजन का मतलब भाग का भी अलग अलग सिंबल यूज किया जाता है। देखिए ये वाला जो है ओबेलस बोला जाता है, जो भी काफ़ी देखने को मिलता है। ये आपका स्लैश और ये आपका फ्रैक्शन बार है ना, भिन्नात्मक रूप में। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, कहीं कहीं पे क्या लिखा रहता है, 12 को 3 से भाग दे रहे हैं तो इस तरह का लिखा रहता है टर्म, यहाँ पे स्लैश के टर्म में लिखा रहता है, और आपका बाकी टर्म में ये फ्रैक्शन बार के तरह भी लिखा जाता है, या मतलब है ये भिन्नात्मक रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो अलग अलग तरह से हम लोग यूज करते हैं उसको। अब देखिए बार लाइन, अगर किसी संख्या या किसी अंक के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब है उसको हम लोग ट्रीट करेंगे कि वो एक ही अंक के तरह है, और उसका जो है ऑपरेशन मतलब उसका क्रिया हम लोग पहले करते हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हम गुना का नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम लोग ये मानेंगे ये एक ही शब्द है आपका, सॉरी अंक है, तो क्या हो जाएगा ये 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। अब जाके हम लोग गुना करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब किसी के ऊपर अगर लाइन खींचा हुआ है जिसको हम लोग बार बोलते हैं, तो उसका क्रिया पहले होता है। ठीक है, वैसे अगर इसमें देखें तो क्या हो जाएगा आपका 5 है। अब देखिए गुना से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार का क्रिया करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही अंक माना जाता है। तो कितना हो गया आपका 4 - 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो कितना आ गया इसका रिजल्ट 15। तो जहां भी आपको किसी संख्या पे कहीं पे अगर बार मिले, तो इसका मतलब है कि उस संख्या का हम लोग यूज ऑपरेशन के रूप में पहले करेंगे, मतलब उसकी क्रिया हम लोग पहले करेंगे। आगे देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है कि मैथमेटिक्स में आपका अलग अलग ऑपरेशन करने की सिंबल है। जैसे मान लीजिए गुना करने के लिए क्रॉस का सिंबल यूज करते हैं, भाग देने के लिए स्लैश वगैरह का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे या भाग देंगे, उसमें किसका क्रिया पहले किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो एक रूल है जिसको हम लोग बॉडमास कहते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म है ये। बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, जिसको कोष्ठक भी बोलते हैं हिंदी में। तो ब्रैकेट जो हम जनरली यूज किया जाता है मैथमेटिक्स में 3 टाइप का हो गया। ये आपका छोटी ब्रैकेट हो गया, ये मंझली टाइप का ब्रैकेट हो गया, और ये आपका बड़ी ब्रैकेट हो गया। तो इसमें जो ब्रैकेट का यूज किया जाता है, तो क्या होता है, पहले सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट का क्रिया करते हैं ना, उसके बाद फिर हम लोग किसका करते हैं, मंझली ब्रैकेट का, उसके बाद फिर बड़ी ब्रैकेट का, है ना। मतलब ये आपको देखा जाए तो अंदर में होता है, उसके बाहर फिर क्या होता है, मंझली ब्रैकेट होता है, उसके बाहर बड़ी ब्रैकेट होता है। तो हम लोग अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर की ओर बढ़ेंगे, मतलब पहले इस ब्रैकेट को हटाएंगे, इसके अंदर जो भी चीजें होगा उसको कैलकुलेशन करके उसके बाद इसको हटाएंगे, फिर उसके बाद इस वाले ब्रैकेट को, अंतिम में जाके इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका कहने का मतलब है पहले आप किसका क्रिया करेंगे, ब्रैकेट वाले टर्म का। ठीक है, अगला है आपका ओ। ओ का मीनिंग यहाँ पे अलग अलग है। ओ का मीनिंग ऑफ भी होता है, ऑफ का मतलब होता है का मतलब यहाँ गुना है, और ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब इसमें हो गया पावर, कि किस पे कितना पावर। मान लीजिए 2 के पावर आपका 4 है ना, तो इसका क्रिया जैसे हो सकता है रूट हो, एक्सपोनेंट मतलब ई के पावर कुछ हो, इस तरह का अगर कोई अंक आपको दिख रहा है तो हम लोग इसकी क्रिया दूसरे नंबर पर करेंगे, क्योंकि पहला नंबर पे क्या हो गया आपका ब्रैकेट की क्रिया हो गया, दूसरा नंबर पे किसकी क्रिया हो गया, चाहे तो का हुआ या तो आपका पावर वाले टर्म का हो गया। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है डिवीजन, भाग। तीसरे नंबर पे हम लोग किसका क्रिया करेंगे, भाग का। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर आपका क्या आता है, एम। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, मतलब गुना है, तो उसके बाद किसका क्रिया करेंगे, गुना का। A4 क्या हो गया, एडिशन मतलब जोड़ की क्रिया।
और S4 क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, घटाव का क्रिया। मतलब ये हो गया, पहले हम लोग ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, उसके बाद का या तो ऑर्डर का या तो फिर डिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना। ब्रैकेट हो गया, का हो गया, भाग हो गया, गुना हो गया, जोड़ हो गया, घटाव हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो गुना है और भाग है, ये दोनों का जो रैंकिंग है वो एक ही मान सकते हैं। चाहे आप गुना का भी क्रिया पहले कर सकते हैं या तो भाग का भी क्रिया पहले कर सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी क्रिया करेंगे पहले जो आएगा, जैसे मान लीजिए आप जो सॉल्व किया जाता है लेफ्ट से राइट चला जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 भागा 3 दिया हुआ है, मान लीजिए 2, इसका मतलब आप इधर से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो मतलब है 5 को पहले हम 3 से भाग देंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, है ना। इस तरह होता है। अगर मान लीजिए पहले आपका होता है 5 × 3 भागा 2, तो क्या करते हैं, पहले हम लोग गुना करते हैं, उसके बाद भाग देते। या तो वैसे भी अगर पहले भी भाग देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही रेंज में आता है आपका। अब देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों भी आपका एक ही स्तर पे आता है। चाहे पहले जोड़ करें या पहले घटाव करें, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट में। तो यहाँ पे सेम लेवल वाले कौन कौन आ गया, भाग और गुना और आपका जोड़ और घटाव, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग को ज़्यादा क्लियर होगा, आइए समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं तो बोर्डमास का नियम क्या है, BODMAS, इसका मतलब है ब्रैकेट। और हमने बताया था जो लाइन होता है बार किसी संख्या के ऊपर, तो उसको पहले हम लोग करते हैं। इसका मतलब इसको पहले करेंगे, क्या आएगा बताइए, 16 इधर रहने देंगे, 8 रह जाएगा, माइनस ये माझी ब्रैकेट है 5 - 2, ये कितना आ गया आपका, 2 में 1 जाएगा तो 1 बचा, प्लस 1 हो गया, है ना। और हम जानते हैं कि अंदर से बाहर की ओर जाते हैं ब्रैकेट में, तो पहले छोटी ब्रैकेट की करते हैं, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 16 लिख लेंगे इधर, 8 ये 5 रहा, 2 इसका कितना निकला, 2 आ जाएगा। अब छोटी ब्रैकेट खत्म हो गया, अब मंझली आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, तो 16 हो गया, 8 माइनस ये देखिए 5 - 4 कितना हो गया, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको हटा देंगे, कितना आ जाएगा, 16, 8 - 1 कितना आ गया आपका, 7 आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, 112, है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बताइए आगे का अगर आपको सॉल्व करना है तो ध्यान क्या रखना है कि हमको ऑर्डर में चलना है, पहले ये वाला, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, मतलब क्रम के हिसाब से चलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये वाले जो है, इसमें पहले किसका क्रिया करेंगे, हमको मालूम है पहले किसका होता है, ब्रैकेट का होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट तो ये है, तो क्या हो जाएगा, 6 + 3 × 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर भागा 9। उसके बाद क्या होता है, ऑर्डर, ये का होता है या किसी का पावर आता है, उसको सॉल्व किया जाता है। इसका मतलब हो जाएगा 6 + 3 गुने 9 हो जाएगा, ये 3 का पावर 2 तो 9 हो गया, भागा 9। अब नियम क्या कहता है, आप लेफ्ट से सॉल्व कीजिए, जो आता है गुना या तो भाग दोनों किसी को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों बराबर ही आता है लेवल में। तो क्या हो जाएगा, 6 + 9 × 27 हो गया, भागा आपका 9 दे दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 6 प्लस कितना आ गया, 3 आ गया, तो 9 हो गया। अब ऐसे भी देख सकते हैं, मान लिया जाए कि आपको मन है कि नहीं इसी इसके हिसाब से हम चलेंगे, पहले हम भाग देंगे उसके बाद गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तक तो सेम रहेगा, 6 + 3 गुना 9 भागा कितना हो जाएगा, 9, तो भाग दे दीजिए, तो 9 को 9 से भाग देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 आएगा, तो 6 + 3 कितना हो गया आपका, 9 हो गया। तो रिजल्ट क्या देखना है, सेम, क्योंकि भाग और गुना अगर लेफ्ट साइड का ध्यान रखा जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ध्यान रखना है लेफ्ट टू राइट जाना है। लेफ्ट टू राइट कहने का मतलब क्या है,
जैसे इस तरह का टर्म लिखा हुआ है, मतलब हम इस वाले को किससे भाग दे रहे हैं, इससे भाग दे रहे हैं, मतलब 9 को 9 से भाग दे रहे हैं, है ना। मतलब इधर वाले को अंश में रखेंगे, इधर वाले को हम हर में रखेंगे, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। देखिए इसमें भी आपका क्या है, 3 ब्रैकेट है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, छोटी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो उसमें भी देखिए आपका क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, भाग है, ये भी भाग है और माइनस है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर भाग है, ब्रैकेट की क्रिया तो पहले यहाँ आ गई छोटी ब्रैकेट का, उसमें भी भाग है और माइनस है, इसका मतलब माइनस से पहले किसका होगा, भाग का होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 भागा 5 भागा कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 भागा कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, ये 13 भागा 3 है, इसका मतलब है हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, इसको क्या लिखते हैं, 13 को किससे भाग दे रहे हैं, 3 से। लेफ्ट टू राइट चलने का मतलब यही हो रहा है। अब देखिए माइनस 1 को किससे भाग दे रहे हैं, 3 से, ठीक है, ये हो गया आपका। तो क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 भागा कितना आ जाएगा 5 भागा 4 माइनस 1 भागा कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा ये, अगर इसको एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा और 13 माइनस 1 कितना हो गया 12/3, तो कितना आ जाएगा ये रिजल्ट 4, मतलब इसका हल कितना निकल गया आपका 4। तो ये वाला ब्रैकेट हट गया आपका। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर आगे प्रोसीड करेंगे, 1 भागा ये कितना आ गया, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये भागा में 5 को किससे भाग दे रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट से चलते हैं, 5 को किससे भाग दे रहे हैं 4 से, माइनस आगे बीच में लिख दीजिए, फिर ये भी भागा है 1/4। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 भाग आ रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं, किसी भाग को आप पहले कीजिए या साथ में कीजिए, उससे कोई रिजल्ट चेंज नहीं होगा। 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 भागा, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, 5/4 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा ये 5 माइनस 1/4, क्योंकि ये इसका जो है हर सेम है, तो 4/4 कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया आपका 1 आ गया, तो यहाँ से लिख देंगे, और 1 को 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 ही आएगा, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया आपका 2, मतलब इसका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा आपका रिजल्ट 2 आ जाएगा। वैसे ही अगर इसका सॉल्व करें हम लोग सेकंड वाले एग्जांपल को, तो क्या होगा बताइए, इसमें भी वही मेथड लगाएंगे हम लोग, जिसकी क्रिया पहले होनी चाहिए उसको लगाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है आपका, होता क्या है BODMAS, बस इसको आपको याद रखना है ना। तो देखिए ब्रैकेट भी है, इसका मतलब ब्रैकेट वाला क्रिया पहले करना पड़ेगा, ये वाला है ना। तो 3 प्लस 2 टू द पावर कितना है 4 इंटू कितना हो जाएगा, अब 15 को 3 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए किसकी क्रिया होगा, ब्रैकेट जब खत्म हो गया तो ये ऑर्डर होता है, मतलब किसी का पावर कितना है, तो उसको सॉल्व कीजिए पहले। तो 2 का पावर कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा 5, कितना आ गया 3 प्लस 16 पंची कितना हो गया 80 हो गया, तो ये कितना आ गया आपका 83। तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो आपका दिया हुआ है ये ब्रैकेट है, कौन सा है छोटी ब्रैकेट है, उसके बाद मंझली ब्रैकेट है इसमें। तो पहले ब्रैकेट की क्रिया होती है, तो क्या करेंगे इसमें बताइए, 180 भागा 15, ये क्या आ जाएगा बताइए 6 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, 14 में 12 जाएगा 2 आ जाएगा, छोटी वाला ब्रैकेट खत्म हो गया। तो अब कितना आएगा बताइए 180 भागा 15, और ये कितना रिजल्ट आ जाएगा बताइए 4 आ जाएगा आपका। अब देखिए एक तरह से इसको देखा जाए तो ये है 15 गुने 4, हम बोले क्या कि इसमें दोनों का रैंकिंग आपका सेम ही होता है, चाहे इसको इससे भाग दे दीजिए या इसको पहले गुना कर दीजिए, दोनों देख लेते हैं हम लोग, कितना है 180
अगर 15 से भाग देते हम लोग, कितना आएगा बताइए? उसके बाद क्या करेंगे? गुना करेंगे। 15 का 15 हो गया, और क्या 30 है, 15 दूना 30 गुने 4 कितना आ गया आपका? 48 हो गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम पहले गुना कर लेते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा बताइए? 180 भागा 15 चुके क्या हो गया? 60 हो गया। अब देखिए इसमें कितना रिजल्ट में चेंज हो गया आपका? 180 बटे 60 कितना आ गया? 3 आ गया। तो इसमें क्या मिस्टेक हुआ जानते हैं? क्योंकि हम कोई भी जो है लेफ्ट से राइट नहीं चल रहे थे, क्योंकि हमने राइट से कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हमको क्या ध्यान में रखना होगा कि लेफ्ट से राइट चलना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपका सही है, ये वाला रॉन्ग है। अब देखिए इसमें आते हैं, इसमें क्या है आपका? इसमें भी ब्रैकेट है, इसको सॉल्व कीजिए। क्या आ जाएगा? -2 है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और ये आपका 10 है। मतलब पहले छोटी वाला ब्रैकेट मतलब अंदर से बाहर की ओर सॉल्व होता है ना? तो कितना आ जाएगा बताइए? ये -6 हो गया, गुने कितना हो गया? 10, तो -60 हो गया। तो 1/2 गुने कितना हो गया? -60, कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा, कितना आएगा बताइए? -30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें आपका क्या आ गया? का है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या है? BODMAS। ठीक है, आइए तो कितना आ जाएगा आपका? 49 गुने का मतलब है कि इसका क्रिया हम लोग सेकेंड नंबर पे, अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो फिर इसी का करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका क्रिया हम लोग को पहले करना पड़ेगा का मतलब ही होता है गुना। मतलब इसको पहले कीजिए, कितना हो जाएगा? 7 बार में कटेगा, 7 हो गया, प्लस कितना हो गया? ये आपका 125 भागा 25 -12 क्या हो जाएगा? 7 प्लस 125 में 25 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा, -12 कितना हो गया? 12 -12 तो कितना आ जाएगा? 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका क्या है? ये वाला भाग प्लस और माइनस के बीच में इधर है, तो जब सेपरेट रहता है, अगर उसका कैलकुलेशन आप कर देते हैं प्लस और माइनस से, अगर उसको अलग किया जा रहा है तो उसमें रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ भी कर लेते तो भी रिजल्ट आपका 5 ही आता है, एक स्टेप आपको बच जाता है। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें भी क्या है आपका? का आ गया, ब्रैकेट तो है नहीं तो इसका मतलब का पहले करना पड़ेगा। और का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो 9 मतलब 9 गुने कितना है? 1/3 कितना आ जाएगा? 3 बचेगा, मतलब इसका रिजल्ट कितना आ गया? 3 आ गया आपका, प्लस 2/3 और गुने, ये पूर्णांक में दिया है, थोड़ा सा इसको भिन्न में ला लीजिए, कितना आ जाएगा आंसर हर टाइप में? 2 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और फिर 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3/2। अब देखिए, अब प्लस से अलग किया गया है तो दोनों को आप साथ में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इसको करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? 72 को 3 से भाग दे रहे हैं, और प्लस क्या हो गया? इसको गुना कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना बचा? 1 बचा। तो ये आपका 72 है, कितने बार में कटेगा? 2 तिया 6 हो जाएगा, और 4 तिया 12, तो 24 प्लस 1 कितना आ गया? 25। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है आपका? वही है, इसमें आपका लाइन भी है, ब्रैकेट भी है, तो बस उसी चीज को ध्यान में रखना है। फॉर्मूला बस साइड में लिख लेना, BODMAS, बोर्ड मास है ना। तो पहले किसका होगा? ब्रैकेट का होगा, और ब्रैकेट में भी किसका? छोटी ब्रैकेट का। अब देखिए इसमें आपका क्या है? एक्चुअल में ये आपका बार वाला इसमें कहानी है, तो इसका मतलब इसको एक ही मानेंगे और इसको पहले सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा आपका?
9 8 17 हो जाएगा, तो पहले इसको लिखो, कितना आ जाएगा ये 222 है ना, 1/3 का 42 प्लस कितना हो जाएगा ये 56 माइनस 17 हो जाएगा ये, प्लस 108 हो गया, है ना। अब देखिए उसके बाद किसका क्रिया होता है, हम जानते हैं कि इसमें जो है ब्रैकेट, जब तक ब्रैकेट नहीं कंप्लीट होगा तब तक का वाले में हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मतलब ब्रैकेट है अभी, चलते जाएंगे इसमें। 42 हो गया, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 7 16 हो गया, और ये 3 बच जाएगा इधर, प्लस कितना हो गया 108। फिर एक स्टेप चलेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा ये 1/3 का, क्योंकि अभी ब्रैकेट हमारा बचा हुआ है, तो बैलेंस कितना हो गया 1 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया, 81 हो गया, प्लस 108। अब बताइए क्या होगा 222 माइनस, अब देखिए यहाँ पे जो मंझली ब्रैकेट था इसका क्रिया ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो 81 आया, 81 का कितना हो गया 183, मतलब 1/3 गुने 81 है, तो कितना आ जाएगा ये 27 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 27 प्लस 108, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा बताइए 222 माइनस, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 7 15 हो गया, 2 1 3 हो गया, आपका 1 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा, और यहाँ आपका 1 बचा, तो कितना हो जाएगा ये 8 3 11 है ना, तो मतलब 87 आपका रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी कैलकुलेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते हम लोग को ध्यान क्या रखना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है आपका बॉड मास का, कि इसमें क्रिया किसका पहले होता है, तो एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ कि पहले जो है बार वाला, मतलब किसी संख्या के ऊपर अगर लाइन खींचा हुआ है उसकी क्रिया करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, तो ब्रैकेट में भी पहले छोटी वाला ब्रैकेट का, उसके बाद मंझली, और फिर बड़ी ब्रैकेट का, मतलब हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। उसके बाद जो है फिर हम लोग आते हैं ऑफ, मतलब का, या उसमें किसी संख्या पे पावर दिया है तो उसका कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं भाग का करते हैं, उसके बाद गुना का करते हैं, और फिर जोड़ का, फिर घटाव का, और सारी जो क्रिया करते हैं वो लेफ्ट से राइट। धन्यवाद।